इस सब के बीच वज़ीर आला ममता बनर्जी एक बड़े जुलूस की क़यादत करने वाली है। ममता बनर्जी शाम बाजार से रेड रोड तक रंगारंग जुलूस की क़यादत करेंगी। बंगाल हुकूमत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर तातील का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने मुतालबा किया है कि 23 जनवरी को कौमी तातील का ऐलान किया जाए। कोलकाता में 2 बड़े प्रोग्रामों के पेश नज़र कोलकाता पुलिस ने सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, पीएम मोदी का ये जो दौरा है बंगाल का बेहद अहम माना जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं पिछले दिनों में जो तमाम तर सरगर्मियां हुई हैं उसके पेश नज़र बेहद अहम दौरा, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत बड़ी है और लोग वहां कनेक्ट करते हैं सीधे, जो पश्चिम बंगाल से रहते हैं, पश्चिम बंगाल से जिनका रिश्ता रहा है। ऐसे में भारत सरकार का ये फैसला, और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, कोलकाता जाने वाले हैं, पहुंचेंगे और वहां जिस तरीके से इस दिवस को मनाने की शुरुआत करेंगे, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आप जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इनका लगातार पश्चिम बंगाल में दौरा होता रहा है और वहां जिस तरीके से वहां के जो लोग हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो या और भी गण्यमान्य व्यक्ति हो, उनको जिस तरीके से उनको कनेक्ट करते हैं, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बीजेपी चाहते कि किसी भी तरीके से अपना जनाधार बहुत हद तक बढ़ाया जाए और इसी कड़ी में आज भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देख सकते हैं। हालांकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम है, इसको राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन संदेश साफ है कि विधानसभा चुनाव है और बीजेपी वहां प्रमुख पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। अनूप, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, चलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसके लिए बेहद अहम रहे हैं ये चुनाव और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की खास रणनीति रही है, खास तौर पर बहुत पहले से वो तमाम चीजों की तैयारियां शुरू कर देती। इस सब के बीच में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, खुद टीएमसी अपनी अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है, टीएमसी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे मौके पर पीएम का ये जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है, वहां पर जो बीजेपी के कारकुन हैं उनमें नई जान फूंकने के लिए। ठीक है, आपको बता दूं कि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदी भाषी पार्टी है और जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पैठ जमाया है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी राज्य से आते थे, फाउंडर है और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का जो गठन हुआ उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी भूमिका है। तो ऐसे में पार्टी को लगता है कि जहां से उठकर पार्टी आई है लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है। तो पिछले 7-8 सालों में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है और यही वजह है कि जो विधानसभा पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कराई है और लगातार पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक पार्टी बहुत कड़े तरीके से वहां मेहनत कर रही है, बूथ स्तर पर मेहनत कर रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा, चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां बैठे हुए हैं, पैर जमाए हुए हैं और वो साफ तौर से अपने कार्यकर्ताओं को और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वाकई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जरूर पैदा करेगा और पार्टी और मजबूती से वहां वो सामने आएगी, मजबूत होकर आएगी। कुछ दिनों के बाद जेपी नड्डा का भी वहां दौरा है, जो पूरा रथ यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में चलाया जाएगा। तो पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस से लोगों का जो है मोह भंग हो रहा है। ऐसे में आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो
पार्टी छोड़कर बीजेपी में जी आना चाह बिल्कुल। रहे तो हैं। आज का ये दौरा पीएम का बेहद अहम रहने वाला है और जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि वो इमोशनली जज्बाती तौर पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज अपने ट्वीट में वो किस तरह से मुखातिब करते हैं इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, लगातार तमाम तर जानकारी के लिए।